नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है यीशु के जन्म की कहानी। हजारों साल पहले नजारेत शहर में एक युवती जिनका नाम मरियम था, वहां निवास कर रही थी। उस समय मरियम का दिल एक आदमी यूसुफ से मिला था और उनके बीच में प्यार था। एक रात जब मरियम नींद में थी, वह एक स्वर्गीय दूत गैब्रियल के साथ एक सपने में मिली। उस दूत ने मरियम को सूचित किया कि वह एक पवित्र आत्मा से गर्भित होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, जिसे उससे यीशु कहना होगा। जब मरियम ने अपने साथी यूसुफ को ये बात बताई, तो बदनामी के भय से यूसुफ ने तत्काल मरियम से अलग होने का निर्णय लिया। इस घड़ी में यूसुफ ने मरियम की शोभा में दिखाई देने वाले वही स्वर्गीय दूत से मिला, जिसने उसे अपने सपनों में भी दिखाया था। दूत ने यूसुफ को समझाया कि मरियम वास्तव में एक पवित्र आत्मा से गर्भित है और उसे अपनी साथी बनाना उचित है। इस प्रकार यूसुफ को यह समझाया गया कि वह मरियम के साथ रहे और उसके सपनों की बातों पर विश्वास करे। उस स्वर्गदूत के वचनों के प्रेरणा से यूसुफ ने वैसा ही किया। उन दिनों नजारेत शहर रोमन साम्राज्य का हिस्सा था और मरियम का गर्भावस्था के दौरान ही रोमन साम्राज्य में जनगणना आयोजित हुई थी। राज्य के नियमों के अनुसार यूसुफ और मरियम ने अपने नाम जनगणना में शामिल करने के लिए यरूशलेम के बैतलहम नगर की ओर रुख किया। हालांकि बैतलहम में उन्हें रुकने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिला, जिस कारण वे दोनों एक गौशाले में ठहर गए। उसी गौशाले में मरियम ने उस पवित्र आत्मा वाले पुत्र यीशु को जन्म दिया और उसका नाम रखा। जब गौशाले के चरवाहा ने उनकी जानवरों की देखभाल के लिए आया, तो दूतों ने उसे बताया कि बैतलहम में उद्धारकर्ता पैदा हो गया है। पहले चरवाहा ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने गौशाला में मरियम, यूसुफ और यीशु को देखा, तो वह हैरान हो गया। उस समय यीशु के जन्म के समय आसमान में एक चमकता हुआ सितारा भी दिखा। इस चमकते सितारे को देखकर एक दूर के शहर में रहने वाले 3 ज्योतिषी यीशु के जन्म की महत्वपूर्ण घटना को समझ गए थे। वे तीनों उस सितारे का पीछा करते हुए उस गौशाले की ओर बढ़े थे। जब वे गौशाले पहुंचे, तो उन्होंने प्रभु यीशु को आदर्शित किया। उन्होंने यीशु के परिवार को उपहार भेंट किए और उनकी पूजा भी की। इन तीनों ज्योतिषियों को ये ज्ञात था कि उस राजा का स्वभाव अधर्मी है और जब उसको यीशु के जन्म की खबर मिलेगी, तो वह उसे हानि पहुंचाएगा। इसलिए किसी ने भी उस राजा को यीशु के जन्म की बात नहीं बताई। कुछ दिनों बाद यूसुफ को एक परी ने सपने में बताया कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने का योजना बना रहे हैं। इसलिए वह अपनी पत्नी मरियम और पुत्र यीशु के साथ मिस्र चला गया। वहीं जब दुष्ट राजा हेरोदेस को यीशु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो उसने बैतलहम के सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। हालांकि इस दौरान उस दुष्ट राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद यीशु ने अपने परिवार के साथ मिस्र को छोड़ा और तीनों ने इजराइल की ओर यात्रा की। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन नजारेत में बिताया। कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुराई कभी भी जीत नहीं होती। ईसा मसीह की कहानी से यह साबित होता है कि भलाई और सत्य की हमेशा जीत होती है। ईश्वर हमेशा उन लोगों के साथ हैं जो बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं और वह उन्हें सहारा देते हैं। Why Christmas on the 25th of December? 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में हर साल क्रिसमस डे मनाया जाता है, पहले किसी और दिन, क्योंकि यह ईसा मसीह के जन्मदिन का दिन है। इस दिन लोग एक दूसरे को केक खिलाकर खुशियां बांटते हैं। इस उत्सव का मूल उद्देश्य ईसा मसीह के जन्म की स्मृति में बनाया गया है, हालांकि बाइबल में इसकी निर्दिष्ट तारीख का उल्लेख नहीं है। ये दिन भलाई, प्रेम और सांत्वना का परिचय कराता है और लोग इसे विशेष धार्मिक और सामाजिक महत्व के साथ मनाते हैं। इतिहास के पन्नों में जिस कुछ को देखा जा सकता है, उसके अनुसार 7 से 2 पूर्व के बीच ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इनकी जन्मतिथि 25 दिसंबर को लेकर भी कई प्रश्न हैं, लेकिन परंपरागत रूप से रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय इस तिथि को मान्यता मिली और उस समय से ही 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाने लगा। ईसा के जन्मदिन 25 दिसंबर होने की बात को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति थे सेक्सटस जूलियस अफ्रीकानस। इन्होंने 221 में ईसाई क्रोनोग्राफी में इस तिथि का जिक्र किया था। इससे पहले क्रिसमस मनाने की कोई निश्चित तिथि नहीं थी। क्रिसमस को ईसाई धर्म में बड़े दिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ईसाई समुदाय के लिए यीशु मसीह का जन्मदिवस सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इसके पीछे एक रोचक कथा है, जिसमें परमेश्वर ने अपने दूत जिब्राइल गैब्रिएल को स्त्री मरियम के पास भेजा और मरियम को उसके गर्भ से यीशु के जन्म लेने की बात कही। गैब्रिएल ने मरियम को बताया कि जन्म लेने वाले बच्चे का नाम जीसस होगा और वह एक ऐसे राजा बनेगा जिसके साम्राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। इस कथा के अनुसार जब देवदूतों का जन्म होता है, तो गैब्रिएल पहले आकर इसकी सूचना देते हैं। जिस समय मरियम को यीशु के जन्म की सूचना मिली, तब वह अविवाहित थी।
कुछ दिनों बाद मरियम की शादी जोसेफ नामक युवक से हुई। मरियम और जोसेफ नाजरत में रहते थे, जो कि आजकल का इसराइल का एक शहर है। उस समय नाजरत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। मरियम गर्भवती हो गई और उस समय नाजरत में जनगणना का काम चल रहा था। इस कारण ये शहर पूरी तरह से भरा हुआ था और सभी धर्मशालाएं और सार्वजनिक आवास गृह पूरी तरह से भरे हुए थे। जगह की कमी के कारण मरियम ने एक अस्तबल में आधी रात को यीशु को जन्म दिया। जन्मस्थल से कुछ दूर चरवाहे भेड़ चरा रहे थे। कहा जाता है कि भगवान स्वयं देवदूत के रूप में वहां आए और उन्होंने चरवाहों से कहा, इस नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, ये स्वयं भगवान ईसा है। देवदूत की बात पर यकीन करके चरवाहे उस बच्चे को देखने गए। देखते ही देखते बच्चे को देखने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। लोगों का मानना था कि यीशु ईश्वर का पुत्र है और यह कल्याण के लिए पृथ्वी पर आया है।